So friends, now we are going to see present perfect continuous tense. You can see it's a mixture of perfect and continuous. Okay, present perfect continuous, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों इसमें आता क्या है, पहले इसकी पहचान देख लेते हैं। वर्ब के साथ इसमें आता है रहा है, रही है और रहे हैं। लेकिन आप सोचेंगे सर हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही पढ़ा था और यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यहाँ पे भी वर्ब प्लस रहा है, रही है, रहे हैं, तो कैसे आप पहचानेंगे? याद रखिएगा, रहा रही के साथ वर्ब के साथ रहा रही तो आता है, लेकिन इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, के साथ टाइम जरूर आता है। अगर वर्ब के साथ रहा रही आया और टाइम आएगा तभी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब क्या, एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज सेंटेंस आ गया, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे रहा रही आया हुआ है, ठीक, वर्ब के साथ रहा रही आया हुआ है, लेकिन यहाँ देखिए टाइम आया हुआ है। और टाइम तो आया है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये टाइम के साथ ये से आया हुआ है। याद रखिएगा, टाइम के साथ से आना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसे लिखा होता वह 2 घंटे पढ़ रहा है, तो ये हो जाता प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब ही इज़ रीडिंग 2 आवर्स, लेकिन यहाँ आया है वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, मतलब एक टाइम दिया है, उस टाइम से वो काम कंटिन्यूअस चल रहा है। ठीक, तो याद देखिए इससे आना बहुत ज़रूरी है। 2001 से, जनवरी से, फरवरी से, मंडे से, ट्यूसडे से, कल से, आज से, इस तरह के सेंटेंस होंगे और लास्ट में वर्ब होगा और रहा रही आएगा। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं। इसके लिए जो फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस, आपको यहाँ परफेक्ट आया है तो आपको हैज़ हैव लगाना है, हैज़ और हैव लगाना है। लेकिन आपको हैज़ हैव के साथ तो आप थर्ड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे। यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअस आया हुआ है, यानी आपको आईएनजी तो लगाना है। अब हम क्या करें, तो आपको लाना पड़ेगा बीन आप यूज़ करेंगे। बीन के बाद आप फोर्थ फॉर्म लाएंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। देखिए बीन होता क्या, बीन है, इसका फर्स्ट फॉर्म बी होता है, उसका सेकेंड फॉर्म भी बी होता है, थर्ड फॉर्म बीन होता है और फोर्थ फॉर्म बीइंग होता है। तो जो बी का जो फर्स्ट फॉर्म है उसका मतलब होता है इज़ एम आर। बी का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसका मतलब होता है इज़ एम आर। बी का जो सेकेंड फॉर्म होता है उसका मतलब होता है वाज वर। और बी का थर्ड फॉर्म बीन हो गया और यहाँ BEING बीइंग फोर्थ फॉर्म हो गया। तो देखिए हैज़ हैव के साथ मैंने थर्ड फॉर्म लगाया हुआ है, लेकिन डायरेक्ट मेन वर्ब का नहीं लगाया हुआ है, बी का लगाया हुआ है। तो आपको याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जब भी परफेक्ट और कंटिन्यूअस साथ में आएगा तो आप क्या करेंगे, अगर आपको हैज़ हैव के साथ ING लगाना होता है तो आपको बीन को लाना पड़ेगा, तभी आप ING लगा सकते हैं। इसका क्या आता है, अब आपको लगाना होगा सिंस फॉर प्लस टाइम। आप सिंस फॉर लिखेंगे और फिर आप टाइम लिखेंगे। आई विल टेल यू कहाँ लगाते हैं सिंस फॉर, लेकिन आपको बता दूं हैज़ आप कहाँ लगाते हैं, हैज़ आप लगाते हैं सिंगुलर के लिए और हैव लगाते हैं प्लूरल के लिए। सिंगुलर मतलब ही, सी, इट, राम, बॉय, गर्ल, ये सब आता है, और प्लूरल मतलब आई, यू, वी, दे, बॉयज़, गर्ल्स, बुक्स, लाइक दिस। अब हम लोग एक सेंटेंस बना के देखते हैं, लेकिन उस सेंटेंस से पहले आई विल जस्ट राइट ऑल द 5 फार्मूला। तो देखते हैं पहले इसका नेगेटिव फार्मूला क्या होगा। आपको करना क्या है, याद रखिएगा, ये जो बीन है, ये बीन हमेशा फोर्थ फॉर्म के साथ रहेगा, आप इसके बीच में कुछ भी नहीं लगा सकते। तो आप नॉट कहाँ लगाएंगे, बीन के पहले। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट, बीन प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ये हो गया इसका निगेटिव का फार्मूला। अगर आ गया सपोज, देखिए यहाँ मैंने क्या किया, ये बीन हमेशा फोर्थ फॉर्म के साथ रहना चाहिए। अगर आ गया इंट्रोगेटिव तो आप क्या करेंगे, हैज़ हैव को पहले कर देंगे। आपने क्या किया, हैज़ हैव को पहले किया, फिर सब्जेक्ट लगाया, फिर आपने बीन लिखा, देन फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सिंस फॉर, फिर आप लिखेंगे टाइम, क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पे बीन हमेशा फोर्थ फॉर्म के पहले लगा हुआ है। अगर आ गया सपोज इंट्रोगेटिव और नेगेटिव तो क्या लिखेंगे, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, आपको कहाँ लगाना है, बीन के पहले लगाना है। बीन प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, फिर आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। स्टार सेंटेंस होगा तो क्या करेंगे, आप पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये मैंने 5 फार्मूला लिख दिया। हम लोग देखते हैं सिंस और फॉर कहाँ लगाया जाता है। सिंस, इधर लिखते हैं फॉर। सिंस का मतलब से होता है, फॉर का मतलब भी यहाँ पे से होता है। दोनों का मतलब यहाँ से होगा क्योंकि टाइम के साथ लगेगा तो इसका मतलब से हो जाएगा। अब देखिए सिंस कहाँ लगाते हैं, सिंस आप लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। सिंस आप लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, जिसको आप बोलते हैं निश्चित समय, ये निश्चित समय के लगाते हैं। और फॉर आप लगाते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, इसको बोलते हैं अनिश्चित समय। ये निश्चित समय के लिए है, ये निश्चित समय के लिए है, निश्चित, और ये अनिश्चित समय के लिए, अनसर्टेन टाइम के लिए। लेकिन आप कैसे पहचानेंगे कि कोई समय निश्चित है कोई अनिश्चित है? याद रखिएगा, जो समय आप कैलेंडर में देख लेते हैं, जो समय आप कैलेंडर में देख लेंगे और जो समय मोबाइल में देख लेंगे, ठीक है, जो समय आप घड़ी में देख लेंगे, आप वहाँ बोलेंगे क्या, आप वहाँ बोलेंगे कि वो निश्चित समय है। जैसे एग्जाम्पल दिखाते हैं, सपोज़ कौन कौन से टाइमिंग हम लोग कैलेंडर में देख लेते हैं। देखिए मेरे सामने एक कैलेंडर है, अगर मैं आपसे पूछूं नेम ऑफ मंथ, तो देखिए नेम ऑफ मंथ आप दिखा सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। इसका मतलब जितने भी नेम ऑफ मंथ होते हैं वो क्या होते हैं, वो निश्चित होते हैं, क्योंकि आप उसको कैलेंडर में दिखा सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, नेम ऑफ मंथ, महीनों के नाम जो होते हैं, मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल लिखा हो जनवरी से, तो आप लिखेंगे सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, यानी हो गया कैलेंडर की बात हो गई। अब बताइए अगर मैं कहूँ ये तो हो गया मंथ, लेकिन अगर मैं नेम ऑफ मंथ ना बोल करके नंबर ऑफ मंथ बोल दूँ, जैसे अगर मैंने कह दिया कि 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से, देखिए काउंटिंग चीज़ें आ गई, काउंटिंग मंथ्स आ गए, ठीक है। अगर हम मंथ को काउंटिंग नंबर के साथ बोलेंगे तो हम वहाँ पे फॉर लगाएंगे। 4 मंथ आ गया, 5 मंथ आ गया, 6 मंथ आ गया, आपको फॉर लगाना है। लेकिन अगर नाम आ गया, मंथ का नाम आ गया, तो आपको सिंस लगाना है, ठीक। इसके बाद देखते हैं नेम ऑफ डेज। देखिए नेम ऑफ डेज आप कैलेंडर में कैसे देख लेते हैं। देखिए कैलेंडर में देखिए लिखा होता है मंडे, ट्यूसडे, लिखा होता है ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कैलेंडर में लिखा हुआ है, ठीक है। यानी जितने भी डेज़ के नाम होते हैं वो सब निश्चित होते हैं। और वही काउंटिंग आ जाए 3 डेज़, 4 डेज़, 5 डेज़, तो ये अनिश्चित हो। उसके बाद आता है नेम ऑफ ईयर। जितने भी ईयर होते हैं, जैसे आप देखिए कैलेंडर में, अभी मेरे पास जो है 2020 का कैलेंडर है, आप इसको कैलेंडर में देख सकते हैं ना। तो जितने भी ईयर होते हैं उनका अगर नाम दिया हुआ है जैसे 2020, तो वो आप वहाँ पे सिंस लगाएंगे। लेकिन अगर आ गया सपोज 7 सालों से, तो आई डोंट नो कौन सा 7 ईयर उसमें इंक्लूड हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको फॉर लगाना है। उसके बाद अगर सपोज आ गया कि मॉर्निंग, इवनिंग, नून, ये सब क्या है, ये सब भी सिंस है, निश्चित समय है। देखिए आप मोबाइल में क्या होता है, एएम और पीएम से हम लोग पता कर लेते हैं कि मॉर्निंग है कि इवनिंग है, ठीक, ये भी क्या है, निश्चित होता है, ठीक। उसके बाद आता है सपोज यस्टरडे। यस्टरडे मतलब क्या होता है, जस्ट बीता हुआ कल, यानी अगर आज क्या है, आज फ्राइडे है, बीता हुआ कल क्या था, थर्सडे था, तो हम लोग बोले यस्टरडे मतलब क्या हुआ, यस्टरडे वाज थर्सडे, ठीक। ऐसे कहा जाए टुडे, व्हाट इज़ टुडे, टुडे इज़ फ्राइडे। अगर मैं कहूँ कि टुमारो, व्हाट इज़ टुमारो, तो टुमारो इज़ सैटरडे। तो ये सब क्या है, ये सब निश्चित है, क्योंकि एक पर्टिकुलर डे मुझे बता दे रहा है, ठीक। अगर सपोज अगर आ गया कि यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे अगर आएगा 3 वीक्स, ये सब क्या है, ये सब भी अनिश्चित समय होते हैं। अगर सपोज किसी का बचपन आ गया, चाइल्डहुड, बचपन की एक फिक्स एज होती है, 14 ईयर्स से कम जो होते हैं उनको बोलते हैं बचपन में है। तो 14 ईयर्स से क्या है, ये भी एक सर्टेन एज को बताता है बचपन, ओके। तो बचपन भी क्या है, एक निश्चितता को शो करता है, ये भी निश्चित समय है। आप इनके साथ क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। अगर सपोज आ गया होली से,
होली से, दीपावली से, दशहरा से। यहाँ पे क्या होगा, नेम ऑफ फेस्टिवल, ये भी एक टाइम को दिखा रहा है, भले ही वो नाम है फेस्टिवल का, लेकिन एक टाइम, एक ड्यूरेशन बता रहा है कि होली से, दीपावली से। तो यहाँ भी आपको सिंस होली और दीपावली इस तरह से लिखना होता है, ठीक है ना। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ वी आर गोइंग टू टेक वन एग्जाम्पल। ओके, सपोज अगर सेंटेंस आ गया कि मैं 2 घंटे से अंग्रेजी बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे रहा रही आ गया और वर्ब के साथ रहा रही आ गया। यहाँ देखिए टाइम आ गया और से आ गया। ये क्या है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप कैसे बनाएंगे, आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश। आप यहाँ क्या लाएंगे, सिंस या फॉर। 2 घंटा आ गया, आपको लगाना है फॉर 2 hours। अगर निगेटिव आ जाता है, आई हैव नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 hours। अगर आ गया इंट्रोगेटिव तो हैव पहले कर देंगे। अगर सपोज आप यहाँ क्या लिखेंगे, हैव आई बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर hours। इसका आ गया क्या नहीं वाला, क्या मैं 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, तो हैव आई नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 hours। अगर आ गया स्टार सेंटेंस तो हाउ हैव आई बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 hours। ओके फ्रेंड्स, तो आज आपने देखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आई होप यू अंडरस्टूड।